हेलो जैन बच्चों, मैं आर.के. सर स्वागत कर रहा हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैथ जीएस पे। आज हम लोग जो सवाल मैथ के पढ़ने वाले हैं, बहुत बेहतरीन सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, हर परीक्षा में आने वाले सवाल हैं। तो कोई एक भी सवाल स्किप मत करिएगा, पूरे का पूरा लेक्चर आपको देखना है, हर सवाल आपको समझना है। सेम सवाल सेम तरीके से यही आते हैं, कठिन से कठिन, इजी से इजी सवाल आज हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो बहुत हिसाब से इस लेक्चर को देखना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हर नोटिफिकेशन तुरंत आपको पहले ही मिल जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आज का जो है प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा चैप्टर है, ठीक है। इसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल देखिए। पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, क्वेश्चन पढ़िए फट से। क्रय मूल्य 80 रुपये है, ऊपरी व्यय 20 रुपये है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य 80 रुपये है और उस पर 20 रुपये और खर्च हो गए और बेच दिया 120 का, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, फट से ध्यान दीजिए। एक तरफ आप डालेंगे क्रय मूल्य, एक तरफ डालेंगे विक्रय मूल्य। एक तरफ क्रय मूल्य, एक तरफ विक्रय मूल्य आपको डालना है। फट से देखिए ध्यान से, आपने 80 रुपये लगाए और 80 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, उसके बाद 20 रुपये और उस पर खर्च कर दिए, तो देखिए तो वो वस्तु कितने की पड़ी, 80 और 20 कितना होता है, 100 रुपये की। तो आपने उसको क्रय कितने का किया है, 100 रुपये का, और बाद में उसको बेच दिया है 120 रुपये का, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए क्रय मूल्य है 100 रुपये, बेचा है 120 का, तो लाभ कितना हुआ है 20 रुपये का, तो 20 लिखेंगे, गुणा आप 100 से करेंगे, और बटे में हमेशा लाभ प्रतिशत बताने के लिए आपको हमेशा बटे में क्रय मूल्य रखना है, ठीक है। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, लाभ कितने परसेंट का हो गया, 20% का लाभ हो गया। क्लियर हुआ, लाभ कितना हुआ है 20% का। कोई समस्या नहीं ना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है आपका आज का। पिंकी किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचती है। कितने, सवाल ठीक से पढ़िए। पिंकी किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचती है, यदि वह उसे 96 रुपये में बेचती, 96 रुपये ज़्यादा में बेचती, ठीक है। यदि वह उसे 96 रुपये ज़्यादा में बेचती तो उसे 17% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। 15% हानि पर बेचती है, ठीक है। तो पिंकी किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचती है, यदि वह उसे 96 रुपये ज़्यादा में बेचती तो उसे 17% का लाभ होगा। क्रय मूल्य क्या है। देखिए ऐसे सवाल हम करवा चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो आप फौरन देखिए पहले इसको लगाएंगे कैसे, यहाँ पे भी देख लीजिए। हमने आपको बताया था जब लाभ होता है तो जोड़ लेते हैं, लाभ हानि होता है तो घटा लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे पिंकी है, ठीक है। पिंकी ने किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 96 रुपये ज़्यादा में बेचती तो उसे 17% का लाभ होता। अब देखिए हमने बताया था जब रुपए ज़्यादा और अधिक दिए हों तो क्या करते हैं, ठीक है। या तो डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हैं, 15% हानि पे बेचा है तो 100 रुपये की चीज़ अगर 15 हानि पे बेची तो बिकी कितने की है, 85 रुपये की। फिर उस पर 100 रुपये और 17% लाभ लेना चाहता है, लेना चाहती है, तो 117 पे आप इसको बेचेंगे। कितने पे, 117 पे बेचेंगे, क्योंकि जितना लाभ होता है वो आप 100 में प्लस कर लेते हैं, तो ये चीज़ आप बेचेंगे 117 पे। अब 85 रुपये की वस्तु है, उसे आप 117 में बेचेंगे, तभी तो 96 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो देखिए इन दोनों का अंतर लेना होता है, बस अंतर ले लो 85 और 17 में, तो 15 उधर 17 इधर जोड़ देंगे, बस 7 5 12, ये दोनों जोड़ना ही होता है, ये बताया था। लेकिन इसमें अंतर लेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है। तो इसको जब जोड़ लेंगे तो 7 5 12, 12 के 2, ये अंतर ले लोगे तब भी वही आएगा, 1 1 2 1 3, 32 रुपये का अंतर है, ठीक। 96 रुपये के बराबर होगा। तो देखिए 32 रुपये का जो अंतर आ रहा है तो किसके बराबर है, 96 रुपये के बराबर। तो देखिए 85 की चीज़ अगर 117 में बेच रहे हैं तो हमें कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं, 32% में 32 मिल रहा है, रुपये में 96 मिल रहा है, तो गुणा आप 100 से कर देंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए, बस काट लो आंसर आपका, ठीक है। देखिए 4 8 32, 4 का पहाड़ा से काटिए, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 8 एकम 8, 8 तरीक 24, 100 300, आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, 300 रुपये। यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ, आपका क्या हो गया आंसर, 300 रुपये, 300 ओनली। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए फट से। अगला सवाल आपका कह रहा है, बहुत बेहतरीन है। एक व्यापारी किसी संपत्ति को उसके मूल्य के 3/5 में खरीदता है, 3/5 में खरीदता है और
मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, इस व्यापार में उसे कुल लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिए, 3/5 में खरीदता है और 5% लाभ कमाता है। कितना? 5%। 5% अधिक पर बेचता है, ठीक है, यही तो है सवाल। 5% अधिक पर बेचता है तो इस व्यापार में उसे कुल लाभ का प्रतिशत बताना है। कुल लाभ होगा परसेंट में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं सवाल में, ये सवाल कठिन है। देखिए ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं, आप लोग लगा नहीं पाते हैं, ठीक है। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फट से, अगर आप लगा सकते हैं तो। देखिए इस तरीके से लगेगा, 3/5 में जब आपने इसको बेचा है तो लाभ हुआ है 5%। लाभ कितना हुआ है? 5% लाभ हुआ है, ठीक है। 3/5 में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो ये 100 में जोड़ लेंगे। 105 माना वस्तु की कीमत 100 रुपये है, उसमें 5% लाभ हुआ तो 105 में बेचा। देखिए इधर से ये काट लेंगे, नीचे से गुणा कर लेंगे, तो देखिए 3 × 9, 3 × 5 = 15, कट गया। 3 × 9, 3 × 5 = 15 कंप्लीट कट गया। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 5 × 25 और 5 × 15, 5 × 25 के 5, 5 × 15 2 17, ठीक है। कितना अधिक आ गया? 175। 100 की चीज़ मानी थी, 75 अधिक आ गया। 100 से आप हटा लेंगे तो लाभ कितना हो जाएगा? 75% आपका लाभ हो जाएगा। आपका आंसर हो गया कितने परसेंट? 75% आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर हुआ? अगला देखिए, अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपये में खरीदी। कितने में? 1008 रुपये में खरीदी। इसमें से एक को उसने 20% हानि पर तथा दूसरी को 44% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची जाती तो जो बकरी हानि पर बेची गई है उसका क्रय मूल्य क्या है? दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची जाती तो जो बकरी हानि पर बेची गई है उसका क्रय मूल्य क्या है? तो ध्यान से देखिए फट से, कुछ भी नहीं है सवाल में, बहुत अच्छा सवाल है, कठिन से कठिन सवाल है आज के लेक्चर में, ध्यान रखिएगा। 2 बकरियां हैं और उनका मूल्य है 1008 रुपये। एक देखिए 2 बकरियां हैं, एक बेची गई है 20% हानि पर, पहली, दूसरी बेची गई है 44% लाभ पर। ध्यान रखिएगा, एक लाभ पर बेची गई है और एक हानि पर बेची गई है। तो इस सवाल में कुछ भी करना नहीं है। देखिए फट से, एक लाभ पर बेची गई है और एक हानि पर। तो देखिए ये अगर हानि पर बेची जाती तो मूल्य इसका कितना होता? 80 रुपये। 100 रुपये की चीज़ 20% हानि हो गई। अगर ये लाभ पर बेची जाती तो इसका मूल्य हो जाता, 100 में प्लस कर दीजिए, 144, ठीक है। क्लियर हुआ? आप देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको तिरछा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर से इसको 80 कर लिया और इधर कर लिया 144, क्योंकि एक ही मूल्य पर बेची गई है, ठीक है। तो कुछ नफा नुकसान तो हुआ नहीं। इधर देखिए, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 का 2 चक्कू 8 और 2 सती 14, 2 दूनी 4, ठीक। अब काट लेंगे, 8 से कट जाएगा, 8 पंचे 40 और 8 नवा 72। अनुपात कितना आ गया? 9:5। अब देखिए हानि पर जो बेची गई उसका अनुपात 9 है, लाभ पर जो बेची गई उसका अनुपात 5 है। तो पूछा है हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य क्या है, तो आप क्रय मूल्य आराम से निकाल लेंगे। देखिए हानि पर बेची गई है 9 आप ऊपर लिख देंगे और दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे। तो देखिए 9 5 कितना होता है? 14, नीचे लिखेंगे। पढ़ा पढ़ेंगे, देखिए 14 सती 98, 100 है, 98 निकलेगा, 2 बचा, 14 दूनी 28, गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8, ध्यान रखिए 9 दूनी 18 के 8, 9 सती 63, ठीक है, और 1 64। आंसर कितना आ गया? 648 रुपये। तो हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य कितना है? 648 रुपये। क्लियर हुआ? कितना है? 648 रुपये। पहला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए, ठीक है, 648 रुपये। कोई समस्या नहीं ना? ठीक, गुड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पढ़िए, ये आ रहा है स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। कितने पे? एक व्यक्ति एक वस्तु 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा, ठीक है। कितने में? 480 में। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए फट से, 20% वो लाभ कमाना चाहता है। कितना? 20% उसी वस्तु पे, लेकिन उसने उसको बेच दिया है 20% हानि पे 480 रुपये में। जब उसने 480 में बेचा है तो उसे 20% की हानि हुई है। तो वस्तु का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्रय मूल्य क्या है।
क्या है, क्रय मूल्य क्या है। तो ध्यान दीजिए फट से, अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है तो जो विक्रय मूल्य है वो आप हम लोग ऊपर लिखते हैं गुणा 100 से, और बटे में 100 माइनस हानि या लाभ जो भी होता है वो नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना समय बचाएंगे। क्या करेंगे, समय बचाना है। अगर पहले लाभ हुआ है या हानि हुई है और उसको बाद में हमको उसको बेचना ही है, ठीक है, क्या करना है, बेचना है, तो पहले देख लो एक बार। हाँ, समझ नहीं पाओगे। देखिए 20% लाभ पर बाद में बेचना है, पहले तो 20% नुकसान हो गया, तो 20% जो नुकसान हुआ, विक्रय मूल्य है 480 रुपये, गुणा आप 100 करेंगे बटे में, देखिए ये 20% का नुकसान हुआ है तो 80, ये कट गया, 8 छंग 48। खरीदा कितने का है, 600 रुपये का। 600 रुपये का हमने खरीदा है। अब अगर इसको हम 20% लाभ पर बेचना चाहते हैं तो 120 बटे में कितना, 100 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य निकल आएगा। खरीदा है 600 का और 20% लाभ पर बेचे तो 120 पर बेचे, बटे में 100, ये कट गया हमारा, 12 छंग 72। हम इसको कितने में बेचें, 720 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। 720 रुपये की अगर हम बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा, 20% नुकसान होने के बावजूद भी, ठीक है। इस तरीके से लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए फट से, देखिए विक्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य ही हमको निकालना है। विक्रय मूल्य दिया है 480 में बेचने पर उससे 20% की हानि हुई, तो 100 से आप घटा के नीचे लिखेंगे। अब लाभ पे बेची जाए वस्तु या हानि पे बेची जाए वो ऊपर लिखेंगे। तो बेची जा रही है 20% लाभ पे, तो 120 आप ऊपर लिख लेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा ये, और ये कट गया, 8 छंग 48, देखिए 12 छंग 72, आंसर कितना आ रहा है, 720 रुपये। अब उस वस्तु को कितने में बेचा जाए, 720 रुपये में। क्लियर हुआ, राइट आंसर। अगला देखिए, अगला सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है, कितने, 200% के लाभ से बेचा जाता है, तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए फिर से, सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है सवाल। ध्यान से देखिए, हमको देखना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसी का अनुपात हमको निकालना है। तो देखिए क्रय मूल्य हमेशा अपने में 100 होता है। अब इस 100 रुपये वाली चीज को अगर हम 200% लाभ पर बेचें, 200% लाभ पर बेचें, तो बताइए 100 रुपये की चीज ऑलरेडी है, 200% लाभ और हो रहा है, तो 100 और ये 200, 300, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300। बस इसी बीच का अनुपात पूछा है, 2 जीरो इधर के कैंसिल, 2 इधर के, अनुपात कितना आ गया, 1/3, ठीक है। तो 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 1/3। क्लियर हुआ। अगला देखिए, अगला बहुत बेहतरीन सवाल है आपके लिए, बहुत अच्छा है, परीक्षा में बार बार आता है। किसी मेज को 400 के स्थान पर 350 में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। 400 के स्थान पर अगर 350 में बेचते हैं तो हानि जो होती है, हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। उस मेज का क्रय मूल्य क्या है, वह मेज कितने में खरीदी गई थी। तो देखिए फट से ध्यान दीजिए, मेज जो है वो 400 के स्थान पर, 400 के स्थान पर बेची जाती है 350 में। ध्यान दीजिएगा, कोई मेज 400 रुपये की है, अब वो जो बिक रही है तो 350 की बिक रही है, तो देखिए हमें कितना घाटा हो रहा है, 50 रुपये का घाटा हो रहा है। लेकिन सवाल कह रहा है कि 5% की हानि हो जाती है, तो देखिए 5% की वैल्यू कितनी है, 50, तो 5% आप नीचे लिखेंगे। तो पूछ रहा है उसका क्रय मूल्य क्या है। आपको पता है क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे देखिए कितना है, परसेंटेज, और परसेंटेज की वैल्यू होती है 100, तो ऊपर लिखेंगे, आपका क्रय मूल्य निकल आएगा। तो 5 से 5 आपका कट जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, इसकी गुणा करेंगे इससे, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। यही आपका आंसर है, कितना आएगा, 1000 रुपये। क्लियर हो गया। आगे देखिए फट से, अगला सवाल है आपका। अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल आराम से लगाइएगा इसको, गलतियां मत करिएगा, कई बार परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। देखो कठिन सवाल है, ठीक, देखिए फट से,
अनाज का एक व्यापारी है। अनाज का एक व्यापारी नकली बांटों का प्रयोग करके 10% धोखा देता है खरीदारी में और 10% बेचने में देता है। मतलब एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है। तो नकली बांट का प्रयोग करता है तो 10% खरीदारी के समय और 10% बेचते समय धोखा दे देता है। तदनुसार उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए फट से, इसमें तो कुछ है ही नहीं सवाल में, लेकिन ये परीक्षा में आता है। देखिए जो दुकानदार है उसका बांट है 100 ग्राम का, लेकिन जब आप माल बेचने गए, ठीक है, तब भी आपसे 10% उसने ठग लिया, आपसे लाभ ले लिया 10%। तो 100 रुपये की चीज़ थी, अगर उसने 10% लाभ लिया तो 100 में जोड़ के ऊपर लिखो, गुणा किससे बटे कितना लिखो 100। फिर जब आप खरीदने बेचने गए तब भी 10% ठग लिया, और जब आप खरीदने गए तब भी उसने 10% आपसे ठग लिया, कितना 10%, तब भी लाभ ले लिया। तो दुकानदार ने आपसे 2 बार 10% लाभ ले लिया, तो आप 2 बार लिख लो 110 बटे 100 कर लो। ये और ये हमारा कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 11 ग्राम 121। देखिए दुकानदार का जो रियल बांट था वो 100 था, अब 121 हो रहा है। कितने परसेंट वो लाभ आपसे ले रहा है? 21%, ठीक है। तो लाभ कितना ले रहा है? 21%। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। लाभ कितना ले रहा है? 21%। अगला सवाल देखिए, अगला और बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छे से लगाइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, अच्छे से लगाएंगे तभी लग पाएगा। प्रश्न है, एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है। एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी अपनी ओर से 225 का भुगतान करता है तो ए साइकिल का लागत मूल्य क्या था? ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या था? ठीक है, अब ध्यान दीजिए फट से, सवाल को हम लोग लगाते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए सवाल को लगाने में, ठीक है। देखिए अगला सवाल है आपका, बहुत बेहतरीन सवाल है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, कठिन भी है, इजी भी है, आप लोग लगाना सीख जाएंगे। देखिए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है। ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी अपनी ओर से 225 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने साइकिल का लागत मूल्य क्या होगा? ए की लागत मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिए सवाल में कुछ नहीं है, अगर बेसिक से लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आप लोग देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में समय नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है पर समय नहीं मिलता है। तो परीक्षा में हमको क्या बचाना है? समय। अगर आपने समय बचा लिया तो आपका सिलेक्शन हो गया, आपने गवर्नमेंट जॉब पा ली, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपको लेनी है तो आपको समय बचाकर ही आंसर को लगाना है। तो देखिए बट से आज का आपका सवाल है, सी ने 225 रुपये अदा किए हैं। किसने? सी ने। ए को पूछ रहा है ए ने कितने रुपए अदा किए थे, जबकि सी ने 225 रुपये अदा किए हैं, ठीक है। तो ए ने कितने रुपए अदा किए थे ये पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे ए को डाल लेंगे, सी की जितनी कीमत है वो लिख लेंगे, और माना उसकी कीमत है 100 रुपये। ए बी जितने भी लाभ पर या हानि पर बेचता जाता है तो लाभ पर बेचेगा 100 में जोड़कर नीचे, हानि पर बेच रहा है तो 100 में घटाकर नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है उसने 20% लाभ पर बेचा, फिर बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, तो 125 आप लिख लेंगे। बस आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। देखिए सी ने 225 रुपये दिए, जबकि ए ने 20% लाभ पर बी को बेचा, बी ने 25% लाभ पर सी को बेचा, सी ने 225 रुपये दिए। सवाल यही है ना। तो देखिए इसको बस सोल्व करना है। देखिए 25 नवा होता है, 25 से कट जाएगा, ठीक है। 25 अट्ठे 200, 25 नवा 225 कट गया, ठीक। और 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 से 0 कंप्लीट, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 3 दूना 6, 3 3 9। अब देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50 दूना 100। देखिए 50 तियाँ 150 होता है, तो यानी ए ने उसके लिए कितने रुपए दिए होंगे? 150 रुपये। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं होता है, जितना मूल्य सी ने दिया ऊपर लिख लो, और 100 नीचे अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ते रहो, हानि हो रही तो घटाते रहो, बार बार यही करते रहो, जितनी बार बोले और काट लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इससे भी बेहतर प्रश्न है अगला।
सेम बिल्कुल प्रश्न है अगला, बिल्कुल सेम तरीके से है, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है आपको। देखिए, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी उस वस्तु को 1200 रुपये में दे तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य रुपये में कितना था। ठीक है, देखिए सीरियल में आया हुआ सवाल है, सीरियल में बिल्कुल सेम तरीके से इसे लगाना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं हमको। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है। ए ने कितने में खरीदा था, संख्याएं ही चेंज हो रही हैं। 1200 रुपये में सी ने खरीदा, 100 रुपये की चीज़ है, 20% लाभ पे बेच दिया, 100 में जोड़ के लिख लो। फिर 100 रुपये की चीज़ है, 25% लाभ पर बेच दिया तो 125 लिख लो। बस सोल्व कर लो, आपका आंसर फट से। देखिए कुछ नहीं करना है, काट लेना है केवल। तो अगर आप काट लोगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 0 है तो ये कट गया, 1 2 0 है ये कट गया, यहाँ पे बचेगा कितना 10 कट गया। अब देखिए 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, अब ये कट जाएगा, 5 1 5, 5 दूना 10, 4 दूनी 8 और 2 0 ये लगा देंगे। तो ए ने उसके लिए कितने रुपए दिए, 800। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल फौरन आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको तरीके सीखते जाना है और आप परीक्षा में बिल्कुल सफल होकर ही आएंगे। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न जो है वो थोड़ा सा कठिन है, लेवल थोड़ा सा हाई है उसका, लेकिन बहुत ठीक है सवाल, आपको सीखना अनिवार्य है। ये सवाल लोग परीक्षा में छोड़ के आते हैं, अगर आप लगा के आएंगे तो आपकी मेरिट हाई होगी और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, सवाल अजीब है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन आप लगाएंगे तो कठिन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए फट से। सवाल एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। यदि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, ठीक है, देखिए माना घोड़े का मूल्य है 100 रुपये और 15% लाभ पर बेच दिया तो उसको कितने में बेच दिया, 1 से 15 का। अभी विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं आया। ठीक है, अगर वो इसे 25% कम में खरीदा होता तो 25% का मतलब 100 रुपये की चीज़ अगर 25% कम में खरीदता, ध्यान दीजिए, तो वो 75 की बेचता। कह रहा है तो 25% कम में खरीदा होता और 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। कितने का, 32% का। तो देखिए 100 रुपये की चीज़ है, 15% तो उसने पहले लाभ ले लिया, फिर 25% उसने डिस्काउंट दिया तो 75 की पड़ी। अब वो 600 रुपये कम में बेचना चाहता है, ठीक है, तो उसे 32% का लाभ होगा। तो देखिए क्रय मूल्य है 75 रुपये, इसका हम 32% निकाल देंगे। तो ठीक है, तो क्रय मूल्य का 32%, इसका हम डायरेक्ट 132 निकालेंगे, बटे में कितना 100 कर लेंगे। ठीक है, अब काट लेते हैं इसको। 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 तियाँ 12, 13 है, 4 तियाँ 12, फिर एक बचा 4 तियाँ 12, 33 तियाँ 99। अब देखिए वस्तु खरीदी गई है 99, 115 में अगर हम लाभ है और 99, देखिए 115 की चीज़ अगर 99 के रुपये बेच रहे हैं तभी तो 600 रुपये कम मिल रहे हैं। तो देखिए इन दोनों का हमेशा अंतर लेंगे। तो देखिए 115 और 99 में अंतर कितना है, 16 का। गुणा किससे कर देंगे, 100 से। काट लेंगे, आपका आंसर 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100 कट गया। अब इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब ये 0 है तो 0 आप पहले उतार लो, गुणा कर लो। 15 पचे 75 के 5, 7 बचा, 15 दूनी 30, 7 37। आपका आंसर कितना आ गया, 3750 रुपये। क्लियर हो गया। ठीक है, सवाल आपका कह रहा था किसी वस्तु घोड़े को 15% लाभ पे बेचे तो 1 से 15 के बेचेंगे, अगर इसे 25% कम में बेचें तो 75 का बेचेंगे, तो हमें 600 रुपये कम मिलते हैं। तो इस पर अगर 20% लाभ हो तो क्या होगा, तो 75 का लाभ 20% नहीं 32%, तो 75 का हम लोग 32 निकालेंगे तो 132 के यानी कि 33 तियाँ 99 रुपये में बेचेंगे तो 600 रुपये कम मिलेंगे 1 से 15 के स्थान पे। लेकिन कह रहा है 16 अंतर है परसेंटेज में, रुपये में 600 काट लेंगे तो आपका 3750 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, गुड। ये थोड़ा कठिन सवाल होते हैं, 1-2 बार समझेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक, बिल्कुल सेम सवाल ऐसे अगला बोल रहे हैं, आपको लगाना है। देखिए एक व्यक्ति ने एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता
और 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य क्या है? अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम सवाल वही है। तो देखिए, माना 100 रुपये है, 10% लाभ पे बेचा गया तो 110 के 10 हो गया, और 5% हानि पे अगर बेचे तो 80 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर 5% नुकसान पे बेचे, ठीक है, तो 80 रुपये अधिक मिलते हैं। अधिक किस लिए मिलते हैं? तो देखिए 20% का लाभ जब होगा तब, तो इसका 20% 95 का हम निकालेंगे तो 120 बटे में कितना? 100। ठीक, 2 जीरो तो कटेंगे नहीं, एक ही जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 नवा 45, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 19 छक्का, ठीक है, 114। अब देखिए 100 रुपये की चीज़ अगर 10% लाभ पे बेचे तो 110 की बेचेंगे, और अगर 5% के घाटा इसमें कर लिया तो 95 की चीज़ बची। अब हमको 120% का लाभ लेना है। कितना? ठीक है, लाभ लेना है 120 का, तो 20% का लाभ लेना है तो 120 इस पे निकाल देंगे, 95 का 120 तो आ जाएगा 114। तो 110 रुपये वाली चीज़ अगर 114 के बेचेंगे तभी तो 80 रुपये अधिक मिलेंगे। अब देखिए इन दोनों का अंतर लेना है, तो देखिए 110 और 114 में अंतर कितने का है? 4 का। गुणा किससे करेंगे? 100 से, निकल आएगा सीपी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब ये 2 जीरो लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपये। समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत लंबा था लेकिन कठिन था, इस तरीके से लगाएंगे तो आपका कठिन नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सवाल उतने ही समय में लग रहा है जितने समय में अदर सवाल लग रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका, बहुत बेहतरीन सवाल है अगला भी। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। कितने पे? 20% हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उसे 5% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अगर वो 20% हानि पर बेचता है, ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये, क्या बोल रहा है सवाल? यदि एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो 5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सवाल करवा चुके हैं। देखिए लाभ हानि भी दिया है, अधिक मूल्य भी दिया है। तो देखिए 10% उसको पहले हानि हो रही है, फिर 5% का लाभ लेना है, तो 100 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हमने बताया था कि जब हानि हो लाभ हो तो दोनों को हमेशा क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो आपको क्या करना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए, ठीक है, क्रय मूल्य निकालने के लिए जितने रुपए अधिक मिलते हैं वो ऊपर लिखो, गुणा भी किससे लिखो? 100 से। 100 रुपये अधिक मिले, गुणा भी 100 से, क्योंकि कुल चीज़ अपने में 100 होती है। एक बार लाभ है, एक बार हानि है, तो दोनों जोड़ लो। 10 5 कितना? 15, नीचे लिख लो। ठीक है, हानि और लाभ है ना, सवाल तो यही कह रहा है। कितने रुपए अधिक मिलते? 5% का लाभ होता, 20% की हानि है। सॉरी, हानि कितनी है? 20% की। 20% की हानि है, तो आप जब 20% जोड़ेंगे तो 20 5 कितना होता है? 25। तो 25 आप नीचे लिखेंगे। 25 चक्कू 100, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 400 रुपये। कोई दिक्कत? कितना मूल्य आ रहा है? 400 रुपये। समझ में आ गया होगा सवाल। अगला सवाल बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे है। देखिए अगला सवाल है, एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 150 रुपये अधिक पर बेचता तो उससे 10% का लाभ होता। गाय का क्रय मूल्य क्या है? 15 की हानि पर बेचा है और 10% लाभ पे। देखिए बिल्कुल सेम सवाल यही है, तो बिल्कुल उसी तरीके से लगा लें। ठीक, पंद्रह प्रतिशत की हानि है। ठीक है, 15% की हानि और 10% का लाभ है। 150 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो जितने रुपए अधिक मिल रहे हैं वो यहाँ पे लिखो, गुणा आप करो 100 से। ठीक है, हानि हो रही है 15 की और लाभ हो रहा है 10% का, दोनों जोड़ के कहाँ लिखोगे? नीचे। 15 10 कितना? 25। 25 आप यहाँ लिखेंगे। 25 चक्कू कितना है? 100, और 15 चक्कू 60, और ये जीरो लगा देंगे। तो यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपये है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो जब लाभ हानि वाले ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको कुछ भी करना नहीं है, इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में सब कुछ मिल रहा है पर समय नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें लोगों में। ठीक है, और मेहनत से पढ़ते रहिए, जागरूक रहिए। बहुत जल्दी से जल्दी आपकी वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है, और सिलेक्शन लीजिए, नाम रोशन कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड डे।